गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए आज की क्लास में हम लोग कुछ अन्य फार्मूले जो रह गए थे अच्छे से उनको डिस्कस करते हैं ट्यूबों पे। ये ध्यान रखिए कि पहले जो फार्मूला है आज का, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखिए टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी किसके बराबर होता है, तो टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी। ठीक है, साथ में आप लोग ये भी ध्यान रखिए कि फार्मूले आते किस तरीके से वो भी सीखते जाइए। इस सी को हम लोग उधर ले जाएं तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा 180 माइनस सी। ए प्लस बी क्या हो जाएगा 180 माइनस सी। दोनों तरफ 10 ले लीजिए तो 10 ए प्लस बी आ जाएगा 10 180 माइनस सी। अब आपको पता है कि 10 ए प्लस बी का मतलब क्या हुआ, 10 ए प्लस 10 बी बटे 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी। 10 180 माइनस सी किस क्वाड्रेंट में, 180 कुछ माइनस करोगे सेकंड क्वाड्रेंट में रहोगे और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए 10 ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा माइनस 10 सी। इस हिस्से को अगर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10 ए प्लस 10 बी बराबर में माइनस 10 सी का वन में मल्टीप्लाई माइनस 10 सी माइनस 10 ए इंटू 10 बी का माइनस 10 सी में मल्टीप्लाई 10 प्लस 10 ए इंटू 10 बी। तो माइनस 10 सी इधर आएगा तो 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 सी बराबर 10 ए इंटू 10 बी इंटू 10 सी। माइनस 10 सी का जब इधर मल्टीप्लाई होगा वन में माइनस 10 सी का माइनस 10 इंटू 10 में मल्टीप्लाई होगा प्लस 10 इंटू 10 बी इंटू 10 सी। आशा करते हैं आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 सी बराबर 10 इंटू 10 बी इंटू 10 सी होता है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री दिया जाए। ठीक है, अगले फार्मूले को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए यार, भी हम लोगों ने पढ़ा है कि यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री हो तो क्या बताते हैं 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 सी बराबर क्या होता है 10 ए इंटू 10 बी इंटू 10 सी। ठीक है, अब 10 ए को हम लोग 1/4 कोट ए लिख सकते हैं, 10 बी को 1/4 कोट बी लिख सकते हैं, 10 सी को 1/4 कोट सी लिख सकते हैं। बराबर 10 ए इंटू 10 बी इंटू 10 सी को 1/4 कोट ए इंटू कोट बी इंटू कोट सी लिख सकते हैं। कोट ए इंटू कोट बी इंटू कोट सी का इधर मल्टीप्लाई करिए तो कोट ए इंटू कोट बी इंटू कोट सी, तो बताइए कोट से कोट ए कैंसिल हो जाए, कोट बी इंटू कोट सी बचेगा। यहाँ पर कोट ए इंटू कोट बी इंटू कोट सी का मल्टीप्लाई कोट बी कैंसिल हो जाएगा, कोट ए इंटू कोट सी बचेगा। यहाँ पर कोट ए इंटू कोट बी इंटू कोट सी से मल्टीप्लाई कोट सी से कोट सी कैंसिल हो जाएगा, कोट ए इंटू कोट बी बचेगा बराबर में 1 बचेगा। अब जरा बताइए सीक्वेंस को क्या लिखेंगे, कोट ए इंटू कोट बी प्लस कोट बी इंटू कोट सी प्लस कोट सी इंटू कोट ए बराबर 1। कहने हम लोग कोट ए इंटू कोट बी प्लस कोट बी इंटू कोट सी प्लस कोट सी इंटू कोट ए बराबर भी क्या होता है 1 होता है। यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री दिया जाए तो ध्यान रखिए यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री तो पहला फार्मूला 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 सी किसके बराबर होगा 10 ए इंटू 10 बी इंटू 10 सी। कोट ए इंटू कोट बी प्लस कोट बी इंटू कोट सी प्लस कोट सी इंटू कोट ए किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। आशा करते हैं आप लोग इस फार्मूले को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और याद भी रखेंगे। अगले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 90 डिग्री दिया जाए, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है 10 ए इंटू 10 बी प्लस 10 बी इंटू 10 सी प्लस 10 सी इंटू 10 ए बराबर 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। और कोट ए प्लस कोट बी प्लस कोट सी बराबर होता है कोट ए इंटू कोट बी इंटू कोट सी। देखिए जरा किस तरीके से हम लोग इस फार्मूला को प्रूव करते हैं। यदि ए प्लस बी बराबर हम लोग 90 माइनस सी लिख लें, क्या लिख लें 90 माइनस सी, दोनों तरफ कोट ले लें तो कोट ए प्लस बी बराबर कोट 90 माइनस सी। ठीक है, कोट ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है कोट ए इंटू कोट बी माइनस 1 बटे कोट बी प्लस कोट ए बराबर कोट 90 माइनस 10 सी होता है। कोट 90 माइनस थीटा 10 थीटा इन 10 सी आ जाए तो 10 सी को 1/4 कोट सी लिख देंगे, कोट सी का उधर मल्टीप्लाई होगा तो कोट ए इंटू कोट बी इंटू कोट सी माइनस कोट सी बराबर कोट ए प्लस कोट बी। अब ये जो कोट सी इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो आपका क्या फार्मूला बन जाएगा कोट ए प्लस कोट बी
प्लस कोट सी बराबर कोट ए इंटू कोट बी इंटू कोट सी। आशा करते हैं आप लोग ये बात आसानी से समझ गए होंगे। कोट ए प्लस कोट बी प्लस कोट सी बराबर क्या हो जाएगा, कोट ए इंटू कोट बी इंटू कोट सी। तो आपने देखा किस तरीके से ये फार्मूला है। अब जरा देखिए, कोट ए को हम लोग 1/10 लिख लें, कोट ए बी को 1/10 बी, कोट सी को 1/10 सी, और कोट ए इंटू कोट बी इंटू कोट सी को 1/10 ए इंटू 10 बी इंटू 10 सी लिखें। 10 इंटू 10 बी इंटू 10 सी का मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 इंटू 10 बी प्लस 10 बी इंटू 10 सी प्लस 10 सी इंटू 10 ए बराबर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इस तरीके से ये दोनों फार्मूले आते हैं। ठीक है, तो आप लोग इन फार्मूले को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ध्यान रखें, क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ भी लिए जाते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ अन्य फार्मूलों को देखते हैं। पीछे जरा देखिए, एक हम लोग पढ़ चुके हैं ए प्लस बी बराबर 45 हो, ए प्लस बी बराबर कितना हो 45 हो, तो 1 + 10 है इंटू 1 + 10 बी बराबर क्या होता है 2 होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना साथ साथ में एक फार्मूला ये भी ध्यान रखिए, 1 - कोट ए इंटू 1 - कोट बी क्या होता है, 1 - कोट ए इंटू 1 - कोट बी भी 2 होता है। लेकिन ए प्लस बी बराबर 45 हो तो 1 - कोट ए इंटू 1 - कोट बी भी क्या होता है 2 होता है। अब जरा बताइए, चाहे तो इस सीक्वेंस में लिखा मिल जाए, चाहे यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए, तो कोट ए -1 इंटू कोट बी -1, यहाँ से देखिए माइनस निकाल लीजिए, यहाँ से माइनस 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 क्या हो गया प्लस हो गया, कोट ए -1 इंटू कोट बी -1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कहते हैं कि कोट ए -1 इंटू कोट बी -1 भी 2 होता है, 1 - कोट ए इंटू 1 - कोट बी भी 2 होता है, 1 + 10 इंटू 1 + 10 बी भी क्या होगा 2 होगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिए कि कभी भी आपको ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर सी दिख जाए, ठीक है, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर सी दिख जाए और ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर डी दिख जाए, तो हमेशा ध्यान रखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमेशा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, आपको पता आप सी स्क्वायर निकालेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कोस थीटा आ जाएगा। डी स्क्वायर निकालोगे ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कोस थीटा आ जाएगा। सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 2ab साइन थीटा प्लस का और 2ab साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस का और माइनस का 2ab साइन थीटा कोस थीटा क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यानी ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा मिलकर क्या बना लेंगे 1 बना लेंगे, तो ए स्क्वायर आ जाएगा। सेम बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बना लेंगे, क्या आ जाएगा बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखिए कैंडिडेट को एक चीज ध्यान रखना है, चाहे तो हम एक बार इनके जो साइन थीटा कोस थीटा ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनको आपस में चेंज कर लें। जैसे ए के साथ में पहले हमने साइन थीटा लिया तब क्या लिया कोस थीटा, पहले बी के साथ में कोस थीटा लिया तब क्या लिया बी के साथ में साइन थीटा, और एक बार जो प्लस था उसे माइनस ले लिया। दूसरा तरीका, दूसरा फॉर्मेट आपको ये लिखा मिल सकता है ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर सी और बी साइन थीटा माइनस ए कोस थीटा बराबर डी। ठीक है, यानी इस बार क्या किया गुणांकों यानी कि जो ए और बी कोफिशिएंट थे वो आपस में चेंज कर लिए, तब भी आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, चाहे तो ये फॉर्मेट लिखा मिल जाए चाहे ये फॉर्मेट लिखा मिल जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आशा करते हैं आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यदि आपको कभी भी ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा बराबर सी दे दिया जाए, ठीक है, और ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा बराबर डी दे दिया जाए, ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिए कि पिछले वाले जो ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा के फार्मूले में हम लोगों ने जब यहाँ पे प्लस लिया था तो यहाँ पे एक बार माइनस दिया था, लेकिन यहाँ ध्यान रखना सेक थीटा प्लस टेन थीटा के केस में दोनों जगह प्लस होगा, बस इनके जो गुणांक हैं वो आपस में चेंज हो जाएंगे। यदि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज करेंगे तो सेक की जगह टेन ले आए, टेन की जगह सेक ले गए, तो ए और बी को वैसा ही रखा, या फिर ए और बी को चेंज करेंगे तो सेक थीटा और टेन थीटा वैसे ही रहेंगे। ठीक है, अब जरा ध्यान रखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, आप यदि सी स्क्वायर निकाल लीजिए और डी स्क्वायर निकालिए, माइनस करिए, देखिए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है, डी स्क्वायर क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर हमारा आएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा। आप इससे माइनस करेंगे तो सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर,
यहाँ से देखिए ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉमन आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यानी जो माइनस कॉमन ले तो माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर किसके बराबर हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। आशा करते हैं आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है। तो सेम यदि आपको इस तरीके से ये लिखा मिल जाए ए, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो, दोनों जगह क्या हो माइनस हो, तब भी यही फार्मूला रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। थैंक यू क्लास। आप लोग सभी लोग पिछले जितने भी वीडियो हो चुके हैं उनको आप लोग देख लीजिए, क्योंकि ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट हैं। यदि आपको ये नहीं आ रहा फिर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे, तो इसलिए कोशिश करिए कि आप लोग जितने भी फार्मूले जितने भी वीडियो ट्रिग्नोमेट्री के हमने अपलोड किए हैं वो आप सभी लोग देख लीजिए। उसके अलावा कोशिश करिए ज़्यादा ज़्यादा ये लोगों तक शेयर कर दीजिए, जिससे बहुत से 10th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, 8th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा जिसे ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम हो रही है वो इन चीज़ों को सीख सके। और बहुत से कैंडिडेट जो एसएससी की तैयारी करने के लिए आते हैं वो उनका कंसेप्ट नहीं क्लियर है, उन्हें भी ये काफ़ी मदद करेंगे। थैंक यू क्लास।